श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कोकपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री शिव महापुराण कथा आज 7 फरवरी को पूर्ण हो चुकी है। इस अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष और नए उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही कल है 8 फरवरी 2025। दिन बहुत विशेष है। एकादशी की तिथि है जिसे हम जया एकादशी और भैमी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से 3 विशेष उपाय जो कि एकादशी के हैं वे कर सकते हैं, उनकी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही इस अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने जो इस कांकेर की शिव पुराण कथा में जितने भी उपाय बताए हैं सभी उपाय आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल नए उपाय हैं। गुरुजी ने लगभग 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी इस शिव महापुराण कथा के दौरान दी है। इस वीडियो में लगभग आपको 7 उपायों की जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखेंगे ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज अंतिम दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। पत्रों को शामिल नहीं किए हैं, सिर्फ उपायों की बात करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बेटी के विवाह के लिए बाप पैसा जोड़ता है, उसका विवाह करता है। एक बाप अपनी बेटी के लिए उसे सब कुछ प्रदान करने का प्रयास करता है। अगर घर में बेटी ने जन्म लिया है तो आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि एक क्षण के लिए बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है पर बेटी अपने माता पिता को एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं दे सकती। बाप अपने चादर से अधिक बेटी को हमेशा प्रदान करने का प्रयास करता है और बेटी को दहेज में सामान दो या न दो यह आपके ऊपर है, पर बेटी को दहेज में शिक्षा और संस्कार जरूर देना, क्योंकि आपके द्वारा दी गई शिक्षा कभी भी कम नहीं होगी, ना ही वह उसे कभी गलत मार्ग में जाने देगी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गाड़ी में ब्रेक और घर में बुजुर्गों का टोक होना बहुत आवश्यक है। अगर तुम अपने घर से बिना कपड़े के निकलोगे तो कॉलोनी वाले तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई नहीं टोकेगा। अगर तुम शराब की दुकान में शराब लेते हुए भी उन्हें दिखोगे तो वे नहीं टोकेंगे, बल्कि वे तो कहेंगे कि अच्छा है, यह बिगड़ रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की सास को टोकने दो, सास के टोकने पर बुरा मत मानो। अपने पति को मत कहो कि तुम्हारी मम्मी मुझे दिन भर टोकती रहती है, बल्कि लड़के को अपनी पत्नी को कहना चाहिए कि इनको टोकने दो, अगर ये टोकेंगे तो हम जीवन में आगे बढ़ते चले आएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। कल है 8 फरवरी 2025। दिन बहुत विशेष है, जया एकादशी की तिथि है और इस दिन आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, एक के बाद एक कोई ना कोई घर में बीमार होता ही रहता है, घर में क्लेश होता है, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। सबसे पहले गणेश भगवान के स्थान पर, उसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर, उसके बाद शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर, उसके बाद शिवलिंग के कटिए भाग पर, इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। आप चाहो तो वहाँ बैठकर स्वधा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिसे आप गूगल के द्वारा सर्च करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पर अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो 3 बार स्वधा 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 भी बोलेंगे तो भी पर्याप्त है। यह एकादशी का विशेष उपाय है। घर में सुख शांति देखने को मिलती है, घर में पैसा टिकता है, व्यापार आगे बढ़ता है, आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल के बेटा बेटी रील बनाने के चक्कर में अपना रोल बिगाड़ रहे हैं। ऐसी असली रील बनाते हैं कि कह नहीं सकते। हम सभी बेटा और बेटियों से आग्रह करना चाहते हैं, रील बनाओ मना नहीं है, पर रील बनाते समय अपने कपड़ों और अपनी वाणी में काबू जरूर करना सीख लें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। 8 फरवरी दिन बहुत विशेष है क्योंकि शनिवार का भी दिन है। एकादशी की तिथि तो है ही, पर शनिवार के दिन आप अपने शाम के समय प्रदोष काल में एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसे करने से कभी भी घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है। अगर आपके ऊपर कर्जा बढ़ते ही चले आ रहा है, कर्जा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको प्रत्येक शनिवार के दिन शाम के समय मतलब प्रदोष काल में यह उपाय करना है। प्रदोष काल वह समय कहलाता है सूर्यास्त के पहला 40 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है, या फिर शाम का वह समय जब सूर्य दिखाई न दे पर सूर्य की रोशनी हो वह प्रदोष काल कहलाता है। ऐसे में आपको यह लक्ष्मी नारायण का एक विशेष उपाय पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचकर करना है। आपको शाम के समय शनिवार के दिन प्रदोष काल में पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचना है और एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक में आप तेल या घी का उपयोग कर सकते हैं और यह दीपक आप अगर प्रज्वलित कर देते हैं 3 से 5 शनिवार करके देखिएगा। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी के साथ साथ नारायण भी प्रवेश कर जाते हैं और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी कांकेर की शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। अगर महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो गुरुजी ने सभी से एक बिल्कुल नया उपाय करने को कहा है। आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी, 1 दूर्वा की आवश्यकता होगी, 1 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 1 लोटा जल जो है वह आपको
गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। मतलब आपको एक लोटा जल जो है वह 3 स्थानों पर अर्पित करना है, गणेश जी, कार्तिकेय जी और शिवलिंग के ऊपर। दूर्वा जो है वह आपको गणेश भगवान के स्थान पर अर्पित करना है और बेलपत्र जो है वह आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अगर आप यह उपाय महीने में 2 या 3 बार भी कर देते हैं तो देवाधिदेव आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को निश्चित पूर्ण कर देते हैं। यह गुरु जी का बताया बिल्कुल नया उपाय है जिसे आप इस जया एकादशी के अवसर पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। इसी शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा में गुरु जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। यह गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है जिसे आपको सिर्फ एक बार भी कर देंगे तो भी पर्याप्त है, क्योंकि यह विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय है और यह उपाय बिल्कुल नया है जो इसी शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगाना है, बची हुई दोनों पत्तियों में पीला चंदन लगा देना है। बीच वाली पत्ती जिसमें आपने लाल चंदन लगाया है उसके ऊपर आपको सफ़ेद पुष्प रखना है। अपनी कामना करते हुए माता सुख सुंदर के स्थान पर सभी चीज़ों को अर्पित कर देना है। बेलपत्र किस प्रकार से अर्पित करना है वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। यह उपाय रोज ना करें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आप एक बार करेंगे तो आपको अधिकतम लाभ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा गलत दृष्टि होगी तो गलत मार्ग में पहुंच जाओगे, पर अगर दृष्टि अच्छी रहेगी तो आप सतमार्ग में आगे बढ़ते ही चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी आप पर बाबा कृपा कर दे तो सीहोर कोपरेश्वर धाम आओ तो रात्रि का विश्राम जरूर करना, इसके बाद अपने घर जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत करने वाली माताओं, बहनों और भाइयों से हम कहना चाहेंगे भोलेनाथ के मंदिर में जब वह पूजन करके शाम की पूजन करने के बाद लौटते हैं तो कहीं पर रुकना नहीं है, सीधे अपने घर पे आना है, किसी दूसरे के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसा करते हैं कि मंदिर में पूजन करने के आने के बाद घर में ना आकर बीच में कहीं पर भी खड़े होकर किसी से बातें करने लग जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 5 दीपक भोलेनाथ के मंदिर में प्रज्वलित करने के बाद सीधे अपने घर पे आना है, 6वां दीपक प्रज्वलित करना है और घर के अंदर प्रवेश करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सास तुम्हें धन दे, जेठ तुम्हें धन दे, पति तुम्हें धन दे, इनमें से कौन सा धन श्रेष्ठ है? तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा पति मेहनत की कमाई करके जो धन तुम्हें देगा वह धन सर्वश्रेष्ठ होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पांव से विकलांग हो जाओगे, और अगर शिव महापुराण कथा कहती है शिव महापुराण कथा नहीं सुनोगे तो जीवन से विकलांग हो जाओगे। जीवन जीने का तरीका बताती है शिव महापुराण कथा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। 9 फरवरी 2025 को फरीदाबाद हरियाणा में एक दिन की शिव चर्चा सेक्टर नंबर 12 के ग्राउंड इंडियन आरडी के सामने होगी, जो कि दोपहर के 2 बजे से 4 बजे तक होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपापुल 1 सतु शिवर में शिव पुराण कथा होगी, जिसका समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद 17 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कोपरेश्वर धाम में होगा। रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही साथ शिव पुराण कथा का भी आयोजन होगा। वीडियो में बताई गई जानकारी और उपायों से संबंधित कोई प्रश्न हो तो वे आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, आज की कथा से आनंद की प्राप्ति हुई है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।